वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेट क्लासेस। तो बेटे आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या जिसको आप बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, क्लास 12 में भी आपको काम आएगा, बीकॉम में भी काम आएगा, और आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ जो आगे जाएंगे उसमें भी आपको काम आ रहा होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा क्या दे रहा है आपको, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड दो वर्ड आ रहे हैं आपके। तो फर्स्ट है बेटा यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले देखिए बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। सबसे पहले आप कैलकुलेशन करेंगे बेटा इस कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैसे निकालते हैं बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड? इसको निकालने के अकाउंट्स में दो ही अप्रोच होते हैं। कितने अप्रोच होते हैं बेटा? दो अप्रोच। कौन कौन से अप्रोच होते हैं बेटा? फर्स्ट इज लायबिलिटी अप्रोच एंड सेकंड वन इज एसेट्स अप्रोच। यानी जब मैं अगर आपको दिखाता हूं बेटा, जब आपकी बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, दिख रही है बेटा बैलेंस शीट आपको? तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, यहां पे फोकस करेंगे आप। जब आप बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो बैलेंस शीट में क्या होता है बेटा? सबसे पहले होता है बेटा ये नॉन करंट एसेट्स, और फिर होते हैं बेटा आपके यहाँ पे करंट एसेट्स। ठीक है। और जब हम आते हैं, ये होती है बेटा आपकी एसेट साइड, और ये होती है बेटा आपकी लायबिलिटी साइड। तो एसेट्स में हो गया बेटा नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। जब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटी शुरू करता है बेटा सबसे पहले यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है बेटा। तो क्या बोलता है ये? शेयर होल्डर फंड। इसके बाद क्या बातें करता है बेटा? इसके बाद बात करता है ये एनसीएल। एनसीएल मींस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। और लास्ट क्या होता है बेटा? लास्ट वन इज करंट लायबिलिटी। यानी अगर इनका तीनों का टोटल करेंगे आप, तो आपको मिलेगा आपकी लायबिलिटीज, और यहां दोनों का टोटल करेंगे तो मिलेगा एसेट्स। ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा लायबिलिटी अप्रोच। यानी अगर आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या निकालना है बेटा आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालेंगे आप? आपको बेटा ऐड करना है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। यानी ये किसकी बात कर रहा है बेटा? ये बात कर रहा है बेटा आपके शेयर होल्डर फंड्स की। किसकी बात कर रहा है बेटा? ये बात कर रहा है आपको शेयर होल्डर फंड्स। यानी आप अपने कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को प्लस करें, मिल जाएगा आपको शेयर होल्डर फंड। पहली बात। दूसरी बात, इसमें लिखा हुआ है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यानी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात कर रहा है या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की, ये बात कर रहा है बेटा आपसे एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटीज की। यानी इसका मतलब क्या हुआ? हम अगर इन दोनों को टोटल कर देंगे, शेयर होल्डर फंड्स को और प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज को, क्या मिल जाएगा बेटा आपको? आपको मिल जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। आराम से फिर समझेंगे एक बार और। अगर आपको शेयर होल्डर फंड की बात नहीं करनी तो आप क्या करें, अपनी शेयर कैपिटल जो भी आपकी कैपिटल दे रखी है, इसमें आप लोग ऐड कर दें अपने पुराने प्रॉफिट, जिसे बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ऐड कर दें बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डिवेंचर्स, कोई भी बोरोइंग अगर आप कर रहे हो लॉन्ग टर्म की, तो कहां आएगी बेटा? ये यहाँ पे। यानी अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, कहीं लोन लिया मैंने, कहीं डिवेंचर इशू करे, तो बेटा सबके सबको क्या बोलेंगे आप? लायबिलिटी अप्रोच। पहला अप्रोच आसान सा। अब देखिए बेटा बैलेंस शीट में क्या आइटम बचे। फिर देखिए बेटा ये दोनों चले गए। आइटम कौन से बचे बेटा? ये सारी एसेट साइड, और ये क्या बचा बेटा? करंट लायबिलिटीज। तो फर्स्ट अप्रोच है बेटा इन दोनों को प्लस करा। एसेट्स अप्रोच बोलेगा आपको जितने भी आपके एसेट्स हैं, एसेट में चाहे कुछ भी दे रखा है आपको, चाहे वो करंट है चाहे वो नॉन करंट है, ध्यान सुनना बेटा, चाहे वो करंट है चाहे वो नॉन करंट है, इनको प्लस करें, माइनस करें बेटा इसमें से करंट लायबिलिटी। और आपको अच्छे से पता है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बेटा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ध्यान से सुनो बेटा, आराम से, कंफ्यूज नहीं होना हमें। यानी जो मैंने दिखाया बेटा यहां फॉर्मूला, उसे देखते हैं। एसेट्स अप्रोच इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स, दिस वन। नंबरिंग करना शुरू करता हूं बेटा मैं। अगर मैं बात करूंगा लायबिलिटी की, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो यानी अगर आप 1 + 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड नंबरिंग लेके चलते हैं, ये 3 बच्चा, ये 4 और ये 5। किसकी बात कर रहा है बेटा? नॉन करंट एसेट्स नंबर 4।
अगला क्या दे रहा है बेटा आपको, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पीछे भी आप पढ़ के आए हो, क्या होता है बेटा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नंबर देखते हैं बेटा, नंबरिंग पे आते हैं, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। आसान फॉर्मूला, 4 प्लस 5 माइनस 6, क्या मिल जाएगा बेटा आपको, आपको मिल जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर से एक क्विक रिवीजन लेते हैं छोटा सा। लायबिलिटी अप्रोच का मतलब हुआ शेयर कैपिटल। फिर से मेरे साथ साथ रिवीजन करेंगे, देखो आपको आता है नहीं आता, फिर से करते हैं। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। किसकी बात कर रहा है, 1 प्लस 2। अगली अप्रोच एसेट्स अप्रोच, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स दैट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और जिसको आपने बोला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज दैट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ठीक है बच्चा, चलिए क्या निकल गया बेटा क्वेश्चन में, आप लोग को निकल गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब हम बेटा आएंगे फॉर्मूला पे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर मैं आपको दिखाता हूं उसके फॉर्मूला में क्या करते हैं। चलिए चलो जी बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, अब इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक है, चलिए जी, क्या होता है बेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आप बात कर रहे थे, या इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, आपको अच्छे से पता है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, पूरा अच्छे से करा गया हूं आपको मैं। अब आप बताइए बेटा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला देखते हैं बेटा। फॉर्मूला होता है बेटा इसका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है बेटे, टैक्स एंड डिविडेंड। क्या होता है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, डिवाइड इसको करेंगे बेटा अपने कैपिटल, जो आप करके आए थे बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा अपने 100 से। ठीक है, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना आता है, अभी सिखाया था आपको। 2 अप्रोच होती है, या तो होती है लायबिलिटी अप्रोच या होती है एसेट्स अप्रोच। तो ये आपने कर दिया, नेट प्रॉफिट आप कर लिए तैयार। अब नेट प्रॉफिट बेटा कौन सा लेना है, नेट प्रॉफिट लेना है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड। इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो जो भी परसेंट आएगा, जैसे 25%, इसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं आपके समझ में नहीं आया। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है बेटा नेट प्रॉफिट, ये है आपका बेटा क्वेश्चन, ये नोटिंग करेंगे आप। नेट प्रॉफिट दे रखा है बेटा आपको बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है बेटे, यानी ये आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये कितना दे रखा है बेटा, लेस के दे रखा है आपको ये 6 लाख। ठीक है बच्चा, चलिए जी, टैक्स का रेट दे रखा है बेटा आपको, टैक्स का रेट, लेस से टैक्स का रेट दे रखा है बेटा आपको 40%। ठीक है, चलिए जी, फिर आपको दे रखे हैं बेटे यहाँ पे क्वेश्चन में डिवेंचर, डिवेंचर दे रखे हैं वो भी 10%, लेस से बेटा ये आपको दे रखे हैं 20 लाख के। ठीक है जी, नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बेटे, कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आपको 36 लाख। चलिए जी, निकाल के दिखाइए फटाफट, आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन में कौन सा रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए जी, निकालना शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये दे रखा है। चलिए क्वेश्चन आसान करता हूं मैं, ये दे रखा है आपको आफ्टर। अब देखिए बेटा, नेट प्रॉफिट अगर आफ्टर दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है तो इस क्वेश्चन में आपको बिफोर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट को बिफोर कीजिए। कैसे करेंगे आप बिफोर, आप बोलेंगे मेरा एंट्री कितना था बेटा, मेरा एंट्री था 6 लाख, मेरा टैक्स का रेट कितना था बेटा, ये था 40%। इसका मतलब मेरा एक्चुअल एंट्री कितना होगा बिफोर टैक्स, कैसे निकालेंगे, एंट्री कितना होगा बेटा मेरा 60%, और 60% किसका निकालेंगे बेटा 6 लाख का, इसको डिवाइड कर दें तो डेट कम्स टू रुपीज 10 लाख।
फिर समझ आया बेटा, यानी 10 लाख रुपीज आपका आ गया। चलिए अब और क्या देना है बेटा आपको, आपने इसमें क्या दिया होगा, डिवेंचर का इंटरेस्ट दिया होगा। चलिए इसमें प्लस करिए बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना था बेटा, ये था आपका 20 लाख का 10%। ठीक है बच्चा, कितना आया बेटा, ये 2 लाख। यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड कितना है बेटा, 12 लाख। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था बेटा, ROCE या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड कितना था बेटा आपके क्वेश्चन में, 12 लाख। क्या लिखेंगे इसको बेटा, 12 लाख डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 36 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, इसको आप फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका दिखेगा बेटा 33.3%। यानी इस क्वेश्चन में क्या हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया बेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 33.33%। फिर से एक बार फ्रेशअप करते हैं इसको पूरे को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये होता है बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया इस क्वेश्चन से, कैसे निकालते हैं आप। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके, लायबिलिटी और एसेट्स। जैसे ही आप करेंगे ये आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। आई होप कैपिटल एम्प्लॉयड में अब से आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है इसमें तो मेरे इस चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं।